दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस नौजवान को देख रहे हैं वो शख्स चाइना का नवा अमीर तरीन इंसान है। इसका नाम ज़ैंग यिमिन है, जिसकी उम्र सिर्फ 36 साल है। 2008 में इस शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की, मगर इसका दिल वहां ना लगा और इसने फैनफू नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और ज़ैंग जॉबलेस हो गया। उसके बाद इसने अपनी एक ज़ाती कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। ज़ैंग ने नोटिस किया कि इस दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को जहन में रखते हुए ज़ैंग ने 2012 में बाइट डांस नामी एक कंपनी बनाई और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप वजूद में आई। लेकिन टिकटॉक ऐप बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली ऐप लॉन्च की। इसका नाम हिक्टोज़ाई था, लेकिन ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और चाइना ने इसे बैन कर दिया। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा। ज़ैंग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन इस एप्लीकेशन को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ज़ैंग ने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद अब ज़ैंग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, जिसकी मदद से ज़ैंग ने एक टोटो नामी एप्लीकेशन बनाई जिसको 1 करोड़ 30 लाख लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ैंग को अपनी जिंदगी की सबसे पहली कामयाबी हासिल हो गई। अब आते हैं हालिया दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक ऐप की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ने टोइंग नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। दरअसल ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी, जिसे चाइना में टोइंग कहा जाता था। देखते ही देखते चाइना में ये एप्लीकेशन मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ैंग ने सोचा कि क्यों न इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में मुतारिफ किया जाए, जिसके बाद 2017 में टिकटॉक नाम से एक एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त दुनिया में टिकटॉक से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन मौजूद थी और पहले से मशहूर भी थी, जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद होता टिकटॉक का मशहूर होना बहुत मुश्किल था। लिहाजा ज़ैंग ने म्यूजिकली एप्लीकेशन को 150 अरब डॉलर में खरीदा और इसके तमाम यूजर्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं था। आज टिकटॉक 75 ज़बानों में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ैंग आज चाइना का नवा अमीर तरीन इंसान बन चुका है और इसकी दौलत की मालियत 13 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, यही तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।